News 18 India। आज की एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी की लगातार बैठकें चल रही हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आज बड़ी शुरुआत करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो पूरे देश में निकाली जाएगी। इसके साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी संकल्प पत्र कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ भी करने वाले हैं। तो प्रचार रथ को हरी झंडी भी दिखाएंगे जेपी नड्डा। ये कार्यक्रम है। उसके अलावा संकल्प पत्र सुझाव अभियान का भी शुभारंभ करेंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। यतेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, बीजेपी ने पूरी तरह से लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर कमर कस ली है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और उस तैयारियों को लेकर जो अब बैठकें हैं वो अंतिम चरण में है। ये बीजेपी विस्तार कार्यालय जहां पर संकल्प पत्र समिति की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। कुछ विकसित भारत मोदी की गारंटी जो संकल्प पत्र सुझाव अभियान था जो 11 बजे शुरू होना था, उसका समय भी चेंज हुआ है। अब 1 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इन रथों को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो प्रचार रथ हैं यानी कि जो विकसित भारत मोदी की गारंटी और संकल्प पत्र सुझाव अभियान है, उसमें सीधे तौर पर देश की जनता की भागीदारी हो, युवा, किसान, महिलाएं और तमाम वर्ग के लोग उसमें जुड़े। इसको लेकर ये प्रचार रथ अभियान निकाला जाएगा जो 10 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों को तो बताएंगे, लेकिन साथ ही जो सुझाव हैं उनके वो सीधे इन रथों के माध्यम से मोदी सरकार को या बीजेपी को भेज सकें कि देश की जनता आखिरकार मोदी सरकार से क्या चाहती है। तो उन संकल्पों को उन संकल्प पत्र में रखा जाएगा, उन सुझावों को। जी यतेंद्र, हमने देखा कि जब जब चुनाव प्रचार में जुटती है बीजेपी तो उसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है, साथ साथ ह्यूमन इमोशंस जो है उनको भी ध्यान में, यानी उन दोनों का सामंजस्य होता है। किस तरह से ये चुनाव प्रचार के लिए जो रथ तैयार किए गए? देखिए, मोदी सरकार की खासियत ही यही है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो देश की जनता है, जो युवा हैं या महिलाएं या अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं, उनकी भावनाएं क्या है, वो मोदी सरकार से क्या चाहते हैं, देश को किस दिशा में और किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं, तो उन सब का सामंजस्य बैठाकर मोदी सरकार या बीजेपी पूरी रणनीति तैयार करती है। जहाँ तक इन रथों की बात है तो इन रथों को हाईटेक तरीके से तैयार किया गया, LED लगाई गई है जो मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को देश की जनता तक दिखाएंगे और आसान शब्दों में, जिससे जो ग्रामीण जनता है वो भी उन उपलब्धियों को समझ सके और केवल उपलब्धियों को समझ ना सके, वो उनका किस तरह से अपने हित में प्रयोग कर सकते हैं, वो उन पूरी जानकारी उन रथों के माध्यम से मिलेगी। लेकिन साथ साथ जो सुझाव हैं वो एक सुझाव पेटिका तो रखी जाएगी, लेकिन नमो ऐप भी डाउनलोड करने का तरीका वहां पर बताया जाएगा कि किस तरह से नमो ऐप पर अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा मिस कॉल, जो मोबाइल नंबर एक दिया जाएगा कि मिस कॉल देकर भी सुझाव देने की एक प्रक्रिया, उसको भी शुरुआत कर सकते हैं। कॉल सेंटर के थ्रू किस तरह से कॉल सेंटर के जो लोग हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो देश की जनता को खुद कॉल करके उनके सुझाव भी उनसे मांगेंगे। इस तरह कई तरह की उसमें टेक्नोलॉजी के साथ, या चाहे फोन नंबर हो चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, वो कई तरह की चीजों को वहां पर जोड़ा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए यतेंद्र आपका। अब बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा INLD के अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी हुई पुलिस ने पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। FIR में पूर्व विधायक नरेश कौशिक, रमेश राठी, सतीश राठी, कमल राठी, गौरव और राहुल का नाम है, जबकि 5 अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। कल हरियाणा के बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 12 लोगों के खिलाफ अब जो है FIR दर्ज की गई है, जिसमें कि तमाम लोग हैं, उनमें एक विधायक भी है, पूर्व MLA है नरेश कौशिक। इसके अलावा 12 लोगों के खिलाफ ये FIR जो है वो दाखिल की गई है, नामजद किए गए हैं। इनमें तमाम नाम जो है कमल राठी, सतीश राठी, गौरव और राहुल का भी नाम है, और उसमें एक पूर्व विधायक भी है जिसका नाम नरेश राठी है। 5 अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जो FIR है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने FIR दर्ज कर दी है। FIR दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 DSPOं की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा।
जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगी उस सभी को कलेक्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 12 लोग हैं, जिनमें 5 अज्ञात हमलावर भी हैं, जिनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज की गई। तो 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। एफआईआर में जो शिकायत की गई है उसमें वारदात के समय नफे सिंह राठी जो हैं उनकी गाड़ी चला रहे राकेश उर्फ संजय ने जो बातें बताई हैं वो जरा अब आपको बता दें कि क्या क्या बातें उनके द्वारा बताई गई हैं। सफेद रंग की गाड़ी कर रही थी नफे सिंह की गाड़ी का पीछा, ये उसमें बताया गया, यानी सफेद रंग की गाड़ी थी। शाम 5:15 पर बराही रेलवे फाटक बंद होने की वजह से गाड़ी को रोकना पड़ा क्योंकि ट्रेन वहां से गुजरनी थी। पीछा करने वाली गाड़ी से 5 हमलावर हथियार के साथ बाहर निकले। हमलावरों ने चिल्लाया कि सतीश करमवीर राठी और नरेश राठी से दुश्मनी का सबक इन्हें सिखा दो, यह कहा गया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, एक के बाद एक लगातार गोलियां चलाते रहे। एक हमलावर ड्राइवर के पास जाकर बोला कि तुझे छोड़ रहा हूं, जाकर इनके घर बता दे कि हम क्या कर रहे हैं। कैसे इस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया, ये ड्राइवर को उन्होंने बाकायदा बताया कि जाकर घर में बता दो कि किस तरह से हम इस हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं, यानी ओपन चैलेंज जो है वो किया गया। आनंद हमारे साथ, आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं लगातार इस खबर पर बने हुए। आनंद, 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई जिसमें 5 अज्ञात हमलावर हैं और एक पूर्व विधायक है नरेश राठी। जी देखिए पंकज, बिल्कुल एक पूर्व मंत्री थे जिनके बेटे थे जगदीश नंबरदार, जिन्होंने की आत्महत्या कर ली थी। और उस वक्त जो जगदीश नंबरदार हैं उनके परिवार ने आरोप लगाया था कि उनकी जो जमीन विवाद है वो नफे सिंह के साथ चल रहा था। उनकी नंबरदार की जो जमीन है उस पर कब्जा जो है नफे सिंह करना चाह रहे थे, जिसको लेकर नफे सिंह और उनके साथियों के खिलाफ एक मुकदमा भी हरियाणा में दर्ज हुआ था, जिस मामले में अग्रिम जमानत पर जो है वो नफे सिंह थे। तो नफे सिंह के परिवार ने इसी परिवार को आरोपी माना है, इसलिए पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज की है। 7 लोग जो है नंबरदार परिवार के लोगों के खिलाफ हुए और 5 जो अज्ञात हमलावर है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस की पहली प्राथमिकता यह है कि जिन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है उन परिवार के लोगों के बयान पुलिस लेगी और तफ्तीश करेगी कि क्या उनकी ही संलिप्तता इस पूरे हत्याकांड में है। लेकिन अभी पुलिस के लिए पहली चुनौती यह है कि हमलावरों को पकड़ा जाए। हमलावर ये तय कर पाएंगे, हमलावर ये बता पाएंगे कि असल में मास्टरमाइंड कौन था, किसके इशारे पे। आनंद, जरा 2 सवालों का जवाब दीजिए। एक तो ये कि जितेंद्र राठी जो बेटे हैं नफे सिंह राठी के, उन्होंने कहा कि तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक हमलावर गिरफ्तार नहीं हो जाते। और दूसरा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स अब इस मामले को लेकर शुरू हो गई, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जमकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं अब इस